Hello everyone, this is your teacher trainer Mukul Thakur. I welcome you all to my YouTube channel MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, in this video I am going to talk about how to develop scientific temperament in the school, and this video will be specially for the teachers and aspiring teachers. So without wasting our time, let's get started with the video. First, we will learn what is a scientific temperament. A scientific temperament has always been an essential characteristic of an individual's development. The scientific temperament consists of two terms. See, scientific temperament is very important for the individual development, because ये एक पार्ट है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, राइट. उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड देन साइंटिफिक टेम्परामेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट इज साइंटिफिक एंड सेकेंड इज टेम्परामेंट. साइंटिफिक का मतलब क्या है? विच इज़ रिलेटेड टू द वैलिडेटेड फैक्ट्स गवर्न्ड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू साइंस. देखिए, साइंटिफिक का मतलब हम उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो एक प्रूवन कुछ फैक्ट्स हैं साइंस में, हम उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. एंड देन टेम्परामेंट रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट अफेक्ट्स हाउ द इंडिविजुअल बिहेव्स एंड फील्स. कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, रेस्पोंड करता है, उसको हम टेम्परामेंट में काउंट करते हैं. उसके एटीट्यूड को हम टेम्परामेंट में कंसीडर करते हैं. और अगर इन दोनों को कलेक्टिवली हम बात करें तो दिस एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू परसीव थिंग्स इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स and make better decisions in life. So scientific temperament also helps an individual to make better decisions in life. देन एक कॉन्फ्लिक्ट आता है इन दोनों टर्म्स में, दैट व्हाट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्पर. हम इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड. तो साइंटिफिक एटीट्यूड में हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को, एक क्रिटिकल थिंकिंग को और ओपन माइंडेडनेस. जो ओपन माइंडेडनेस में हम कंसिडर करेंगे कि कितना एक इंडिविजुअल रेडी है टू अकोमोडेट द न्यू थिंग्स इन हिज स्कीमा. जो उसके पहले से उसने हाइपोथेसिस फॉर्म किया हुआ है, जो उसकी परसेप्शन है, उसमें वो कैसे कुछ नई चीज़ों को अकोमोडेट करता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कंसिडर करेंगे. Then a person with scientific temper is not quick to conclude based on what he or she is told and is open to his ideas being falsified by evidence. जो अगर हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, अ पर्सन विद साइंटिफिक टेम्पर वो जल्दीबाजी में कोई चीज़ को कंक्लूड नहीं करता, और जैसा उसको बता दिया जाए वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बट वो उसको वेरीफाई करने की कोशिश ज़रूर करता है किसी न किसी एविडेंस के थ्रू, और उसमें अगर वो गलत पाया जाता है तो भी वो उसको एक्सेप्ट करता है. देन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट. कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के जो हम यूजुअली हर एक इंडिविजुअल फॉलो करता है. द फर्स्ट थिंग इज़ इंडिविजुअल. पहले एक इंडिविजुअल एक चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है. देन ही आस्क द क्वेश्चन अबाउट इट, ही रेजेस द क्वेश्चंस अबाउट इट. ऑब्जर्व करने के बाद जो भी उसके मन में कुछ क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो उनको पूछता है. देन ही फॉर्म द हाइपोथेसिस इन हिज माइंड. वो हाइपोथेसिस फॉर्म करता है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी प्रायर जो नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए उसके बेसिस पर वो अपनी हाइपोथेसिस फॉर्म करता है. देन ही वेरीफाइज इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को वेरीफाई करता है. देन ही गिव्स द कंक्लूजन. देन वो चीज़ों को कंक्लूड करता है एंड एट द लास्ट ये अपना रिजल्ट बताता है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में फॉलो करते हैं. देन डायमेंशंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. डायमेंशंस की बात करें तो साइंटिफिक टेम्पर में हम कुछ ये चीज़ें कंक्लूड करते हैं. सबसे पहली चीज़ आती है क्यूरियोसिटी. देखिए, जितना ज़्यादा एक इंडिविजुअल क्यूरियस होगा, जानने के लिए कुछ चीज़ों के लिए उत्सुक होगा, तो उतने ज़्यादा वो नए नए आइडियाज़ अपने माइंड में लेकर आएगा और नई नई चीज़ों को डेवलप करेगा और सीखेगा, और उसमें वो इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को परसीव करेगा. देन ऑब्जेक्टिविटी.
ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर आपको सबको क्लियर होगा कि वो एक स्टिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ों के कई परसेप्शन से उसको समझता है और उसके हर एक चीज़ के डायमेंशंस और उसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है। देन ओपन माइंडेडनेस में हम कंसिडर करेंगे कि कितना नई चीज़ों को वो अकोमोडेट करता है अपनी प्रीवियस नॉलेज में। देन रैशनैलिटी में हम बात करते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की, कि अगर कोई प्रोसेस है, कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है और कैसे हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। देन एवर्जन टू सुपरस्टिशन, जो हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशन हमारी सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में हमारा साइंटिफिक टेम्पर होता है। बिकॉज हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम सुपरस्टिशंस को अवॉइड करते हैं और हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि क्यूरियोसिटी हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक एटीट्यूड्स हैं जो साइंस के लिए साइंस में हेल्पफुल हैं। फर्स्ट इज़ क्यूरियोसिटी, देन स्केप्टिसिज्म में क्या होता है, जैसे हमारी कुछ फैंटेसीज़ होती हैं और जो हमारी परसेप्शंस होती हैं वो रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो जो शिफ्टिंग रियलिटी फ्रॉम फैंटेसी रिक्वायर्स अ हेल्दी स्केप्टिसिज्म। Then third is humility. Researchers must be willing to be surprised and follow new ideas. People and other animals don't behave as our ideas and beliefs would predict. देखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो, या जैसा हम चाहते हैं कि अगर हम क्लासरूम की बात करें, जैसा टीचर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट में इस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने सोचा है वो बच्चा उसी तरह से रिएक्ट करे। तो ये आपकी ह्यूमिलिटी में आता है। देन हाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन स्टूडेंट्स और इन इंडिविजुअल्स। फर्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी और एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विल प्रोमोट ओपन माइंडेडनेस and encourage to think in multiple directions, leading to better understanding with different perspectives. देखिए, जब हम जैसे स्कूल के बच्चों की हम बात करते हैं तो हम सभी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस। तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे साइंस के और सोशल साइंस के को रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चा रिलेट करने की कोशिश करता है और उसको ओपन माइंडेडनेस उसके लिए ज़रूरी होता है, उसको प्रमोट करता है। बच्चा अपने स्कीमा में साइंस को, एसएस को और बाकी सब्जेक्ट्स को रिलेट करके चीज़ों को अकोमोडेट करता है अपने स्कीमा में, जिससे उसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके लिए वो मल्टीपल डायरेक्शंस में चीज़ों को सोचता है। देन एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। आप क्लास में अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, ताकि वो खुद से चीज़ों को सीख सकें। जब वो क्वेश्चंस डेवलप होंगे, जब वो क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं द चाइल्ड इज़ एक्टिव इन द क्लास। अलाउ द स्टूडेंट्स टू सीक आउट द आंसर्स विद देयर ऑन। देखिए, अगर बच्चा खुद से ट्राई करेगा, जब हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि वो खुद से ट्राई करे आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा और उसके लिए वो फर्स्ट नॉलेज रहेगी। तो वो एक्टिव लर्नर रहेगा रादर देन पैसिव लर्नर। देन गाइड एंड डायरेक्ट देम टू रिलायबल सोर्सेज ऑफ रेफरेंस लाइक अ डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। उन बच्चों को अगर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि वो कुछ खुद फाइंड आउट करते हैं आंसर्स, तो उनको कुछ ऐसे रेफरेंसेस हम दें, जैसे डिक्शनरी से वो कुछ फाइंड आउट करके लाएं या एनसाइक्लोपीडिया की हेल्प लें। तो इस तरह का हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और ऐसे उन बच्चों को क्वेश्चंस देने चाहिए। देन गिव द स्टूडेंट्स द लिबर्टी टू डाउट द वेल स्टेब्लिश्ड आइडियाज़। देखिए, आपने क्लास में हर तरह का बच्चा देखा होगा। एज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर आपने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की तो बच्चे उसमें भी डाउट करने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस टू यू। तो ऐसे बच्चों को आप लिबर्टी दीजिए ताकि वो उनके मन में जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आपसे पूछ सकें। Then cheer the students on when they create models or diagrams and explain their understanding.
जब बच्चे कुछ मॉडल्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं या कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, आप बच्चों को चीयर कीजिए ताकि बच्चे मोटिवेटेड फील करें, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी हो सके। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू डिबेट ऑन द ट्रेडिशनल एंड अनफाउंडेड बाइसेस एंड अराइव एट देयर ओन कंक्लूजन्स। अब बच्चों को मोटिवेट करें, जैसे कि आप देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में और अब के कॉन्सेप्ट्स में, कुछ पहले के टाइम में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पहले में और अब में डिफरेंट हैं। तो अगर बच्चे उस चीज़ को डाउट करते हैं, उस चीज़ पर डिबेट करते हैं और उसके साथ एग्री नहीं कर सकते, तो आपको उनको फ्री करना चाहिए ताकि उससे बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी ज़्यादा और बच्चे खुद से कंपेयर करेंगे कि क्या पहले सिचुएशन थी, क्या अब सिचुएशन है, क्या पहले अच्छा था और क्या अब अच्छा है। टेक नॉलेज आउट ऑफ देयर टेक्स्ट बुक्स इनटू द वर्ल्ड अराउंड देम। जो बच्चों के लिए सिर्फ बुकिश नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चों को आप जो भी पढ़ाते हैं वो आप रियल लाइफ बेसिस से रिलेट करके आप उसको पढ़ाइए। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में बच्चा क्रैम करे तो वो सही नहीं है। आस्क देम द क्वेश्चंस दैट कांट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। जैसा कि अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब उसमें हमारा रियल लाइफ बेसिस बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐड की गई हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछने हैं जिसमें उस जो भी चीज़ आपने पढ़ाई है उस वो प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चों से ज़रूर पूछिए ताकि वो टेक्स्ट बुक्स के अलावा बाहर खुद भी सर्च करें और ज़्यादा उनके लिए अंडरस्टैंडिंग हो और कॉन्सेप्ट्स उनके और ज़्यादा क्लियर हो। एनकरेज देम टू गिव रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाइल एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट्स। उनको आप एनकरेज कीजिए ताकि वो रियल लाइफ आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट उनको सिखाया तो वो कॉन्सेप्ट कैसे काम में आ रहा है रियल लाइफ में, कैसे वो बच्चा उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो उसके लिए आप उसको एनकरेज कीजिए कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। देन ऐड द फन एलिमेंट टू द स्टूडेंट्स साइंटिफिक थिंकिंग बाय प्लेइंग गेम्स लाइक चेस दैट हेल्प इन डेवलपिंग हिज लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स। देखिए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ गेम्स ऐड कीजिए जिससे बच्चे बोरिंग फील ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल चेस या बाकी चीज़ें हो सकती हैं, उससे आप बच्चे की लॉजिकल सीक्वेंसिंग और उसके स्ट्रेटेजिक स्किल्स पर काम कर सकेंगे। देन मेक यूज़ ऑफ रिडल्स एंड ब्रेन टीजर्स टू एनकरेज देयर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। आप कुछ रिडल्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन टीजर्स का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। आफ्टर दैट हाउ स्कूल्स कैन प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए। तो हम जानेंगे कि हम स्कूल्स में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। Help students to correlate the concept from their daily life through more hands-on experiment। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हैं, उसको उसके डेली लाइफ से आप उसको रिलेट कीजिए ताकि देखिए हमारा जो माइंड होता है वो पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को सीखता है और जब आप कुछ डेली लाइफ से आप उनका कनेक्ट करेंगे तो वो माइंड में ऐसा परसेप्शन फॉर्म करेंगे, ऐसी इमेजेस फॉर्म करेंगे जिससे वो भूलेंगे नहीं जल्दी से और उनकी जो लर्निंग होगी उसका रिटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन एक्सपोज चिल्ड्रन टू इनोवेटिव साइंटिफिक आइडियाज़ विच हैज़ हेल्प्ड इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। आप बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए, कुछ ऐसे साइंटिफिक आइडियाज़ के बारे में बताइए जिन्होंने जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको सॉल्व किया हो। इससे बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे और कुछ नया करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन बुकिश नॉलेज, अलाउ द स्टूडेंट्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज़, ऑब्जर्व, डिज़ायर एंड कॉन्क्लूड। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू इनोवेट एंड एक्सप्लोर। देखिए, हमें बच्चे को एक बोलते हैं ना, हमें बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज पर अपना ध्यान नहीं देना है, उनका फोकस नहीं करवाना है, बट
रियल लाइफ एक्टिविटीज़ पर भी हमें ध्यान देना है बच्चे, ताकि खुद से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें, ताकि वो इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड फील करें कुछ करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कोई चीज़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होगा, बच्चे खुद उस चीज़ को फॉर्म करेंगे और जो भी मेथडोलॉजी जो भी होगी वो बच्चे उसको खुद सीखेंगे, कैसे कोई चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे एक मॉडल काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों की लर्निंग उससे इफ़ेक्टिव होगी। Schools should be more proactive in conducting science exhibitions, fairs and seminars. स्कूल में साइंस एग्जीबिशंस होने चाहिए, फेयर्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सीखने को मिले। Then students should be encouraged for practical based learning instead of practicing rote learning। जैसा कि हम बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी क्लासरूम्स में हम देखते हैं, बच्चे को हमें सिर्फ रटना नहीं सिखाना, रॉट लर्निंग नहीं करवानी, बट बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ों को पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे कोई मॉडल काम कर रहा है, तो वो सारी उसको चीज़ें प्रैक्टिकली पता हो इंस्टेड ऑफ रूट लर्निंग। Currently the teaching is absolutely exam centric which needs to be shifted to science oriented। देखिए जो हमारा सिस्टम है करंटली वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम सेंट्रिक है। बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी हम देखते हैं, टीचर्स भी सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स जो आए हैं उनको प्रेफर करते हैं कि आपके अगर मार्क्स अच्छे आए हैं तो ही आपने पढ़ाई की, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको कुछ नहीं आता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। और इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्ज़ाम सेंट्रिक आपको बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देनी चाहिए, प्रैक्टिकली बच्चे को चीज़ें आती हों तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। तो जो फोकस है वो हमारा एग्ज़ाम से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर ध्यान होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। तो गाइज़ एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट, आफ्टर दैट द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर, देन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, देन डायमेंशंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, द साइंटिफिक एटीट्यूड, देन हाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, and then how schools can promote scientific temper among students। तो I hope teachers this video will be useful for you। I hope आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कुछ नई वीडियोस के लिए, कुछ ऐसे ही कुछ सेशंस के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। So guys, thank you for watching, stay connected for the upcoming videos।